दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस लड़के की जिसने मिट्टी से उठकर पूरे एशिया की धरती पर भारत का नाम रोशन कर दिया। कहते हैं ना, अगर इरादा सच्चा हो तो किस्मत भी सलाम ठोकती है। और यही कहानी है महाराष्ट्र के छोटे से गांव पटसरा से सनी फुलमाली की, एक ऐसे पहलवान की जिसने झोपड़ी में पलते हुए भी ओलंपिक जैसे बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। सनी की कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। बीड जिले का वो छोटा सा गाँव जहाँ न सही ट्रेनिंग की सुविधा है, न बेहतर साधन, लेकिन अगर किसी के अंदर जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सनी जब छोटे थे तब उनके पिता बैल चराते थे और माँ घर घर जाकर सुई धागा बेचती थी। लोग गाँव पुणे में त्रिपाल से ढकी एक झोपड़ी उनका घर था। बारिश हो या धूप, वो झोपड़ी कभी भी गिर सकती थी, लेकिन उस घर में जो सपना पल रहा था उसे कोई गिरा नहीं सका। वो सपना था भारत का झंडा दुनिया की मिट्टी पर लहराने का। सनी के दादा पुराने जमाने के पहलवान थे, कुश्ती उनके खून में थी। पिता भी अखाड़े में उतरना चाहते थे, लेकिन पेट की आग ने उनके सपने को रोक दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि जो सपना मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा जरूर पूरा करेगा। इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपने बेटे को मिट्टी में खेलना सिखाया, गिरना सिखाया और फिर हर बार उठना सिखाया। गाँव में कोई बड़ा अखाड़ा नहीं था, ना कोई खास साधन, बस थी मिट्टी की वो जमीन और एक बाप बेटी की जिद। सनी के हुनर को सबसे पहले गाँव के पहलवान सोमनाथ मोझे और सदाशिव रखपसरे ने पहचाना। उन्होंने सनी को बेसिक ट्रेनिंग दी। कहते हैं असली कोच वही होता है जो छात्र में सिर्फ ताकत नहीं जिद देखे, और सनी की आंखों में वही जिद थी। कुछ सालों बाद सनी की मुलाकात हुई एक व्यक्ति से जिन्होंने सनी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाई। सुबह 4 बजे से अखाड़े में उतरना, दिन भर का सख्त डाइट प्लान और फिर देर रात तक प्रैक्टिस, यही सब उनकी जिंदगी बन गई थी। लेकिन सनी ने कभी थकान की शिकायत नहीं की। वो कहते थे मेरे पसीने की हर बूंद एक दिन सोने में बदल जाएगी। और सच में मेहनत रंग लाई। पहले महाराष्ट्र चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता, फिर नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन सनी का असली पल आया बहरीन में, जहां एशियन यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी। पूरे एशिया के पहलवान वहां थे, हर देश का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। लेकिन जब सनी ने मैट पर कदम रखा तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना। मैच के बाद जब रेफरी ने उनका हाथ ऊपर उठाया और घोषणा हुई कि भारत को गोल्ड मिला है, तो सनी के आंसू रुक नहीं पाए। वो आंसू जीत के थे, लेकिन उसके पीछे सालों की भूख, पसीना और दर्द भी छिपा था। झोपड़ी में रहने वाला वो लड़का अब एशिया का चैंपियन था। उनकी जीत सिर्फ एक मेडल नहीं थी, वो उम्मीद थी उन सभी बच्चों के लिए जो गरीबी में सपने देखने की हिम्मत करते हैं। वो जवाब था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गांव से क्या कोई चैंपियन निकल सकता है। सनी की जीत ने साबित किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादे में होती है। जब मीडिया ने उनके पिता से पूछा कि उन्होंने बेटे को इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बनाया, तो उन्होंने बस एक लाइन कही, हमने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। यही जज्बा हर उस भारतीय में होना चाहिए जो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सनी अब अपने अगले लक्ष्य की तैयारी कर रहा है, ओलंपिक गोल्ड। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं भारत का झंडा लेकर ओलंपिक मैदान में उतरूं तो मेरे माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू हों। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, सनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जहाँ मेहनत और हौसला साथ हो, वहाँ गरीबी भी झुक जाती है। सफलता महलों से नहीं, मिट्टी से पैदा होता है, और जो झोपड़ी में सपने देख सकता है वो दुनिया के किसी मंच पर जीत सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेरे पास साधन नहीं है, तो उसे सनी फुलमाली की कहानी सुनाना, क्योंकि उसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर दिल में आग हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।